पार्टी चला रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री के नाम पर दुष्यंत चौटाला एक सेकंड, दुष्यंत चौटाला के साथ अलायंस है ना, अलायंस का अलायंस टूटा ना। अरे गरिमा जी, आप बोल अगेन गरिमा जी, आप पहले आप मानती हैं बीजेपी, एक सेकंड आप नहीं करने, क्या आप मुझे बताएंगी चौटाला ने आप मानेंगी नहीं? गरिमा जी क्या आप मान रही है? एक सेकंड पहले आप मुझे एक बताइए, आप मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद है? अब आप मुझसे पूछ रही है नहीं नहीं, क्योंकि आप इतनी सोच अपनी इम्पोज कर रही है ना। मैं जैसे कोट किया, सारे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगा, और मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। हमारे शीर्ष नेतृत्व कौन है? ये वोट किसके नाम पे मिला है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला है। तो आप 10 साल पहले 10 साल पहले हमारे पार्टी के 10 साल पहले जब हमारी नहीं गरिमा जी, फैक्ट क्या है, थोड़े समय पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे वोट मिला था, आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। पर कांग्रेस पार्टी में तो 25-50 साल से उठा लीजिए। नेहरू जी ने क्या बोला था जब कुलदीप नारायण उनसे मिला था? मेरी दिल की इच्छा है कि इंदिरा गांधी जो है नेक्स्ट मेरी पार्टी की होनी चाहिए। हमारे उधर ऐसा कुछ है। अब मैं जरा इनका रिस्पॉन्स कर प्रदीप ये बताइए, आप मुझे उनका रिस्पॉन्स नहीं करने दे रही है। एकदम रिस्पॉन्स कीजिएगा, एकदम मैं मुकम्मल समय दूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। भाई देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि चिराग पासवान की पार्टी परिवार चलाता है, जेडीएस देवेगौड़ा की पार्टी देवेगौड़ा का परिवार चलाता है, जीतन राम मांझी की पार्टी जीतन राम के पार्टी के लोग चलाते हैं। एक सेकंड ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ओम प्रकाश राजभर चलाते हैं, निषाद पार्टी संजय निषाद चलाते हैं, जेजेपी दुष्यंत चौटाला, चौधरी देवीलाल, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद अजय चौटाला, उसके बाद दुष्यंत चौटाला। ये पार्टी जेजेपी जो है वो परिवार चलाती है। अजीत पवार की पार्टी शरद पवार के भतीजे, वो उनकी पार्टी अजीत पवार चलाते हैं, सुनेत्रा पवार को खड़ा करते हैं अगेंस्ट। ये सारे परिवारवादियों से रिजाइन दिलवाइए फिर कैबिनेट से। अरे कहिए सब रिजाइन करें। अब मैं आपको जवाब दूं, इन सब का इस इलेक्शंस के अंदर ये सब किसके नाम पे वोट मांग रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट मांग रहे थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई वंशवाद है? कोई वंशवाद नहीं है। तो ये सबके सब नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं? दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री के नाम पर दुष्यंत चौटाला एक सेकंड, दुष्यंत चौटाला के साथ अलायंस है ना, अलायंस का अलायंस टूटा ना। अरे गरिमा जी आप बोल अगेन गरिमा जी, आप पहले आप मानती हैं बीजेपी, एक सेकंड क्या आप मुझे बताएंगी? आप मानेंगी नहीं? गरिमा जी क्या आप मान रही है? एक सेकंड पहले आप मुझे एक बताइए, आप मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद है? अब आप मुझसे पूछ रही है नहीं क्योंकि आप इतनी सोच अपनी इम्पोज कर रही है ना। मैं जैसे कोट किया, सारे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगा, और मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है। एनडीए चिराग पासवान नहीं चलाते इकलौता, एनडीए दुष्यंत चौटाला नहीं अलग चलाते, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी चलाते हैं सब कुछ। यहीं से सोनिया गांधी पूरा चलाती है। यहाँ पे कंट्रोल हमारा ट्रांसफर पावर किसी को नहीं हुआ है। और कौन चलाता है? पूरी की पूरी इंडिया लाइंस कौन चलाती है? टीएमसी है। टीएमसी के अंदर टीएमसी परिवारवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है, उसके बाद अभिषेक बनर्जी को बनाया है जी। प्रदीप कितना गोल पोस्ट कैसे मैं गोल पोस्ट शिफ्ट करूं? आप जवाब आप कांग्रेस को इतना डिफेंड क्यों कर रही हैं? मैंने कांग्रेस को हमें जवाब नहीं देने दे रही, ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रही हैं। मैं एक में जवाब मैंने आपको 3 मिनट से बोल रहा हूं कि मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता का और एलजे आप ये बड़ा आसान है प्रदीप। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप एक सेकंड मुझे कांग्रेस को नाहिद बीच में नहीं, नाहिद आप पर भी आऊंगी मैं। तो मुझे अभी मैंने आपको 4 बार बोला मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए। आप कांग्रेस को क्यों नहीं देने दे रहे? प्रदीप एक सेकंड, आपने कहा, आप सुनिए ना, आपने कहा कि जितने अलायंस हैं बीजेपी के वो सब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगते हैं। दुष्यंत चौटाला ने आपके खिलाफ वोट मांगा। दुष्यंत चौटाला ने माना अलायंस नहीं हमारा उनके साथ। क्या हुआ? पॉलिटिक्स में ये है ऑब्वियसली कई पार्टी आपके साथ 4.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला। वो मैंडेट था, पॉलिटिकल कंपल्शन था, उसमें कौन सी खिलाफ वोट मांगा? पर उसका ये मतलब थोड़ी कि सिद्धांत अलग हो जाए। दुष्यंत चौटाला मतलब ये थोड़ी कि हम सिद्धांत की अलग बात करें, जो हम 10 साल पहले बात करे थे वो ये भी बात कर रहे हैं कि परिवारवादी परिवार यानी कि प्रदीप मुस्कुराते हुए मुझे बताइए जी कि जितने लोग आपके साथ आ जाते हैं वो परिवारवादी नहीं? ना सिद्धांत पे हम कंप्लीटली वही है। पर मैं आपसे पूछूंगा आपके हिसाब से क्या कांग्रेस पार्टी परिवारवादी है? हाँ या ना?
भाई मैंने तो प्रूव कर दिया है ना। अब आप मान रही है, मुझे बताइए आपके उस लॉजिक के हिसाब से जो मैंने आपको क्या बोला, परिवारवाद मतलब क्या होता है, परिवार इक्वल टू पार्टी, तो आप भी मान रही कि बीजेपी परिवारवाद पार्टी नहीं है। अब मैं और आप डिफर कर रहे हैं बाकी अलायंस पार्टनर पे। अब मैं कांग्रेस का जवाब दे दूं? नहीं, अब बीजेपी पर आइए, बीजेपी पर आ जाए, बीजेपी पर आइए। प्रदीप भंडारी 1 सेकंड। अच्छा चलिए, प्रधानमंत्री का अरे भैया सुन लीजिए, आप कांग्रेस का जवाब ही नहीं देने दे रही, पता नहीं क्यों। हाँ बोलिए। मैंने सुनिए प्रदीप, इस प्रोग्राम को रिवाइंड करके पूरा तरीके से पूरा देखिएगा और पूरे तरीके देखिएगा कि डॉली शर्मा से मैंने क्या नहीं, पर आप मुझे जवाब ही नहीं देने दे रहे। उन्होंने जो मेरे पे एक्यूजेशंस लोकतंत्र के लगाए, आप जवाब ही नहीं देने दे रही गरिमा जी। प्रधानमंत्री ने 2022 में ये बयान दिया कि बीजेपी के सांसदों के टिकट मेरी वजह से कटे क्योंकि हम वंशवाद के खिलाफ हैं, और आपकी वेबसाइट पर बीजेपी के इंट्रोडक्शन में पहली लाइन है, हम जाति के, वर्ग के, वंशवाद के खिलाफ हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया कि नहीं दिया? राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती को टिकट दिया कि नहीं दिया? हे भगवान, तो क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो बेटे वो कल नेक्स्ट पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे? लिख के दे सकती हैं आप गारंटी? पूछ रहा हूं मैं आपसे, गारंटी लिखेंगी क्या आप? लिख के दे सकती हैं कि जो राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी वो है वो पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे? कैसी बात कर रही हैं? एक पूरे राजनीतिक दल के अंदर अगर जनता किसी को चुनती है वो फाइन है, पर शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने टॉप पोस्ट प्रोटेक्ट कर दिया। राव इंद्रजीत सिंह बिगड़ गए भाई, आप अपने चैनल राव इंद्रजीत सिंह बिगड़ गए, 11-12 सीटों का गणित बिगड़ रहा था, अहिरवाल वोट आपसे छिटक रहा था, पॉलिटिक्स में मत जाइए। आप टिकट दे दिया आपने। आप मुझसे पहले परिवारवाद की बात करिए। अगर आपके चैनल में आप अच्छा काम करेंगी तो आप एडिटर इन चीफ बनेंगी। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपके चैनल में आप एडिटर इन चीफ नहीं बन सकती, कितनी भी अच्छी शो एंकरिंग कर दे, वो होता है परिवारवाद। परंतु मान लीजिए कोई दूसरी रेफरल से आपके चैनल में आ जाता है और कोई दूसरे स्लॉट में वो एंकरिंग कर देता है और अच्छी एंकरिंग करता है, तो उसको वो जायज अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना गरिमा जी। इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द टॉप प्लेयर। अब मैं जवाब दे दूं कांग्रेस का? जायज नहीं, सवाल अच्छा सुनिए, इनमें से भी तो हमने क्या किसी को फेवर किया? जब राजनाथ जी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने बेटे को टिकट डिनाई किया था उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी में आप राहुल गांधी के चुनाव हार गए? क्यों ऐसा होता है कि राहुल गांधी को बनाया जाता है? अब मैं जवाब दूं कांग्रेस का? नहीं, कांग्रेस से मैं आप तो जवाब ही नहीं। प्रदीप, ये किरण चौधरी की बेटी ने कौन सा पार्टी के लिए मेहनत की थी? श्रुति चौधरी टिकट पा गई। उस सीट पे सर्वे हुआ है, उसमें वो विनेबल है, सिंपल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो पार्टी में हुआ ना, फिर छोड़ दीजिए वंशवाद का। अरे गरिमा जी, वंशवाद परिवारवाद मतलब होता है परिवार पार्टी चला रहा है। हमारे यहाँ पे कोई परिवार नहीं चलाता, किसी की बेटी बेटा पार्टी नहीं चलाता। उठा के देखिए पार्टी अध्यक्ष। मुझे कांग्रेस का जवाब देने दीजिए। नहीं, अभी मेरे नहीं, ये डिबेट मेरे और आपके बीच में नहीं, मुझे कांग्रेस का जवाब देने दीजिए 30 सेकंड। उन्हें आरोप लगाए लोकतंत्र पे, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा। गरिमा जी नहीं, 1 सेकंड, आप मुझे 30 सेकंड कांग्रेस का तो रिस्पांस करने दीजिए। ये डिबेट आपके मेरे बीच में थोड़ी है। लेट अलाउ मी 30 सेकंड प्लीज। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि भाई लोकतंत्र, ईर्षा ने कहा था खत्म हुआ है। ये संविधान, गरिमा जी आप जम्मू कश्मीर की बात कर रही हैं, ये संविधान 70 सालों तक जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया था क्योंकि आर्टिकल 370 था। दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिला था, आर्टिकल 370 था। ओबीसी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ था, आर्टिकल 370 था। महिलाओं को उनका राइट नहीं मिल रहा था, आर्टिकल 370 था। और आर्टिकल 370 की आड़ में लाल चौक पे पत्थरबाजी होती थी, जो आज नहीं है। और जो डेटा की बात कर रही है, 2 करोड़ लास्ट ईयर टूरिस्ट गए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ये आर्टिकल 370 पे सवाल पे उठा रही है, कोर्ट को उठा के देख लीजिए, इट इज एक्सट्रीमली लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये मैं कहना चाहता हूं, आप इस दोस्त। लेकिन नाहिद मैं लौटूंगी, नाहिद और डॉली में आऊंगी। देखिए डॉली, आप जानती हैं, सुनिए ना, सुनिए तो सही। आप जानती हैं डॉली कि सबसे बड़ा सवाल के मंच पर हम जो सवाल लेकर बैठते हैं, उसी के इर्द गिर्द हम अपने तमाम गेस्ट से जवाब लेते हैं। तो ये डेविएट होना यहाँ की परंपरा परिपाटी नहीं है। विजय जी, परिवारवाद, वंशवाद विषबेल है। और बीजेपी की वेबसाइट पर भाई कांग्रेस को मैंने गिना दिया, पीडीपी को गिना दिया, एनसी को गिना दिया, कह दिया मैंने तो भाई है परिवारवादी पार्टी। ट्रैक रिकॉर्ड कहता, और मैं कौन होती हूँ कहने वाली। लेकिन बीजेपी की वेबसाइट पर है हम जाति, वर्ग, धर्म, वंशवाद के खिलाफ हैं। ये परिवारवाद है बीजेपी में, या प्रदीप जो कह रहे हैं वो जायज कह रहे हैं? हम एग्जिजरेट कर रहे हैं? गरिमा जी, आपने बहुत लंबी बहस कर ली और इतने सारे नाम आपने गिना दिए, मुझे लग रहा था कि प्रोग्राम चलेगा ही नहीं चलेगा, आप नाम ही गिनाते रहेंगे। तो परिवारवाद को देखिए, हम लोग परिभाषाएं जो है ना, खास तौर से राजनीतिक दल अपनी सुविधा से करते हैं, अपनी सुविधा से बनाते हैं। कांग्रेस कहती है कि भाई सोनिया गांधी जी पर जब आपने सवाल किया तो उनका बीजेपी में तो चुनाव ही नहीं होता। बीजेपी राष्ट्र के अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा ही नहीं करेगी, आपसे बात नहीं करेगी। वो कहती रहेगी कि सोनिया गांधी परिवार चलाते हैं, राहुल गांधी जी चलाते हैं।
और आपने बहुत कम नाम बताए, अभी बहुत सारे नाम हैं भारतीय जनता पार्टी में भी जिनको टिकट मिल रहे हैं। तो परिवारवाद को इस पर छोड़ दीजिए, और परिवारवाद से यदि आप खिलाफ होंगे तो फिर ओम प्रकाश राजभर के साथ भी नहीं जाएंगे, संजय निषाद के साथ भी नहीं जाएंगे, अनुप्रिया पटेल के साथ भी नहीं जाएंगे, चिराग पासवान के साथ भी नहीं जाएंगे, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी हैं उनके साथ भी नहीं जाएंगे, उमर अब्दुल्ला के साथ भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।